लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के बाद भी अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आपसे बड़ा पागल कोई होगा, ठीक है। क्योंकि जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं है उनको तो हम बोल सकते हैं कि इनको ये पता ही नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है फिर भी आप टाइम खराब कर रहे हो, फिर भी आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बड़ा पागल कोई हो भी सकता है इस दुनिया में। कि अगर आप ये वीडियो देख भी रही हो तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो ऑब्वियसली जानते हो, राइट। तो इस टॉपिक पे आज बात करते हैं, बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, हार्ट टू हार्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि जुलाई का जो बैच है वो तो हो चुका है, आदत निकल गया है वो तो, उसके बाद भी मैसेज आ रहे हैं, है ना, कि हमें ज्वाइन करना है। तो अभी जो अगस्त वाला बैच है वो आएगा 9 अगस्त को, ठीक है। मैं इतना जल्दी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन करवा पाओ, टाइम पे आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाए, क्योंकि बाद में आपके जो मैसेज आते हैं तो जो पहला जो बैच है वो निकल चुका होता है आधा, है ना, तो वो आधी चीजें आपकी निकल चुकी होती है, तो आप उसमें तो ज्वाइन नहीं कर सकते, न्यू बैच में ही ज्वाइन कर सकते हो। तो जो अगस्त वाला जो बैच है वो आ रहा है 9 अगस्त से, है ना। और इसकी एक अच्छी सी बात क्या है इस बैच की, बहुत से लोगों ने मुझे बोला, बहुत सारे, कि मैम टाइम का इशू हो रहा है, मॉर्निंग में हो या आफ्टरनून, टाइम का इशू हो रहा है। तो ये जो बैच है ये मैं लेके आ रही हूँ रात को, नाइट को 8:30 से 10:30, ठीक है, 1.5-2 घंटे का जो हमारी क्लास होती है, तो 8:30 से ये स्टार्ट होगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, मुझे नहीं लगता आप 8:30 तक, आप अगर जॉब भी करते हो या आप कहीं मतलब आप काम करते हो, तो आप रात को 8:30 तक फ्री हो जाओगे। आई डोंट थिंक कि अभी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो बैच है, कई लोगों के ओपिनियन पे, कई लोगों की बातें सुनने पे मैंने ये डिसीजन लिया है कि ये जो अगस्त वाला बैच होगा वो मैं नाइट को करूंगी, रात को करूंगी। 8:30 से स्टार्ट होगा ये बैच, 1.5-2 घंटे की क्लास होती है, ठीक है। तो ये 8:30 को रात को, नाइट को स्टार्ट होगा, इवनिंग में स्टार्ट होगा। तो इस वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। कोई काम भी करता है तो वो, अगर जॉब भी करते हो तो आप रात तक आ जाते होंगे, है ना। और आने के बाद भी अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत बिजी रहते हो तो भी 8:30 तक मुझे लगता है सब लोग फ्री हो जाते होंगे। तो ये आएगा रात को। सेकंड इज ये होगा 9 अगस्त को, ठीक है। तो इसीलिए आप रजिस्ट्रेशन टाइम पे करवा पाओ और आपको लिंक टाइम पे प्रोवाइड करा दिया जाए, इसलिए मैं इतने दिन पहले आपको बता रही हूँ, ठीक है। बाकी बीच बीच में आपको रिमाइंड करवाती रहूंगी, लेकिन करना है आपको तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, कर सकते हो, ताकि आपको टाइम पे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाए। मैं इसलिए इतना दिन पहले बता रही हूँ क्योंकि जुलाई वाले के अंदर टाइम पे भी आ रहे थे और अभी भी आ रहे हैं जुलाई वाले के लिए। तो इसीलिए आप अगर वो जुलाई वाला नहीं कर पाए, अगस्त वाला कर सकते हो अगर आपको करना हो, ठीक है। ये मुझे बताना था बैच को लेके जो आएगा अगस्त का 9 अगस्त से, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, होगा नाइट के अंदर। और बाकी और डिटेल निकलवानी है तो मैं कमेंट सेक्शन में नंबर पिन कर रही हूँ ना, व्हाट्सअप करके वहां से डिटेल निकलवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवाना हो वो करवा सकते हो, ओके। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते भी हो, उसके बाद भी टाइम खराब कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आपसे बड़ा पागल कोई होगा इस दुनिया के अंदर। क्योंकि जिनको नहीं पता होता उनका चलता है, उनको नहीं पता, उनकी लाइफ में नहीं आया, लेकिन आपकी लाइफ में आ रखा है, तो आप उसका फायदा उठाओ ना। आप उसका फायदा क्यों नहीं उठाते? फिर भी आप नेगेटिव हो, फिर भी डेस्परेट हो, फिर भी आप यही सोच रहे हो कि चीजें कब होंगी, कैसे होगी, नहीं हो रही, अभी तक नहीं हो रही, कब होगी। तो जब आप यही सोचते जाओगे तो आपकी चीजें कैसे मैनिफेस्ट हो जाएंगी? कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आपके लिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? और सेकंड थिंग इज कि कई लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता, मेरे लिए काम ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं बोलती हूँ ये जो क्वेश्चन है वो गलत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 काम करता है, ठीक है। वो 24 घंटे काम करता है। अभी भी आप मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे ना, और आप जो इतना जैसा भी फील कर रहे होंगे ना, वो भी आपके लिए काम कर रहा है। अभी जो वीडियो देख रहे हो तब भी आपके लिए वो काम कर रहा है ना। तो ये 24 घंटे काम करता है, हर एक सेकंड वो काम करता रहता है। आप जैसी फीलिंग यूनिवर्स में देते रहते हो वो आप वापस आपकी तरफ आती रहती हैं। नेगेटिव हो तो नेगेटिव वे में आती रहती हैं, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वे में आती रहती हैं। तो वो हमेशा आपके लिए काम करता है। लेकिन आप जानने के बाद भी
उसी कंफर्ट जोन में रह रहे हो, जाने के बाद भी आप उन्हीं से नेगेटिविटी से घिरे हो, फंसे पड़े हो, तो आपसे पागल कोई नहीं हो सकता, आई थिंक सो, है ना। क्योंकि जिनको नहीं पता होता वो क्या कर सकते हैं, उनको नहीं पता, यूनिवर्स ने उनको दिया ही नहीं। लेकिन आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, यूनिवर्स ने आपको लाइफ में भेजा है, तो उसका फायदा उठाओ, उस लकी मानो। सबसे पहले तो इसी चीज को लेके अपने आप को लकी बोलना शुरू कर दो कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है। कितने सारे लोग हैं जिनको नहीं पता। मैं अगर बोलूं मेरे घर में सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं पता, तो सबसे पहले तो अपने आप को बोलना शुरू करो कि मैं कितनी लकी हूँ, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये पता है। एंड दूसरी चीज, आप अपने माइंड पे जितना हो सके काम करो, अपने शब्दों पे जितना हो सके काम करो। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, पता चलने के बाद भी आप वो नेगेटिव शब्दों का यूज कर रहे हो, माइंड में ओवरथिंक चला रहे हो, रात दिन जो काम की चीजें नहीं है उनको भी माइंड में वो एक रील की तरह वो चला रहे हो, पिक्चर चला रहे हो, तो मतलब वही सेम बात, आपसे पागल कोई नहीं हो सकता, राइट। तो इस चीज को चेंज करो। एक और कमेंट आया था, ठीक है, कि जो हम नेगेटिव है या पॉजिटिव है उस पर हम फीलिंग डालते हैं, ये सब करते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म काम करते हैं, कर्म काम करते हैं। वो कुछ ऐसा कुछ कमेंट था, तो एक चीज ये समझाना चाहूंगी मैं आपको, ठीक है, मेरा ओपिनियन अगर मैं बताऊं तो कर्म को लेके, आप ये अगर बिलीव करते हो कि कर्म से सब कुछ होता है, कर्म से ही सब कुछ होता है, तो सबसे पहले आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए ना कि आपको क्या कर्म करना है, राइट। कर्म से सब कुछ होता है तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि एग्जैक्ट मेरा कर्म क्या है, मेरी लाइफ का पर्पज एग्जैक्ट है क्या, राइट। जब तक आप नहीं पता चलेगा ना कि ये मेरा कर्म है, यही मेरा काम है, ये मुझे करना है इस दुनिया में, इस वजह से मुझे भेजा है, आप कोई कर्म नहीं कर पाओगे। फर्स्ट, अगर आप नेगेटिव हो, ठीक है, उनका थोड़ा सा ये भी था कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, सारा होता है वो कर्मों का खेल होता है। तो मान लीजिए आपके माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो, नेगेटिव हो, वो डिप्रेशन में जा रखे हो, तो आप ये चीज एक्सपेक्ट करोगे उस डिप्रेशन में जाने के बाद आप अच्छे अच्छे थॉट क्रिएट करोगे, आपके अंदर अच्छे थॉट आएंगे, बिल्कुल ही आएंगे। आपका जो माइंड है ना, वो अगर एक बार वो उस कंफर्ट जोन में या उस नेगेटिविटी में फंस गया, उस डेस्परेशन में, उस डिप्रेशन में चला गया, तो पता है आपको किस किस तरीके के थॉट आएंगे, जो क्रिमिनल थॉट्स होते हैं, जो नेगेटिव ये थॉट्स होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, ठीक है, लेकिन ये थॉट आएंगे आपके अंदर, राइट। और आपको लगता है कि इन थॉट्स के थ्रू आप अपना जो कर्म है वो अच्छा करोगे, पता है आपके अंदर वो नेगेटिव थॉट्स आएंगे जिससे आप लोगों से बदला लेने की जो भावना है, लोगों से घृणा करने की भावना है, जेलसी वाली फीलिंग है, वो आपके अंदर आएंगी। और जब ये फीलिंग आपके अंदर आएगी तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप अच्छे कर्म कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसी के ऑपोजिट, अगर आप अच्छा सोच रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, सबको आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो, सबको आप वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वैल्यू दे रहे हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, आपके कर्म कैसे होंगे? नेचुरली आपके कर्म अच्छे ही होंगे ना। आप किसी को भी चाह के भी ये सोचोगे ना कि मैं चाह के भी किसी को हर्ट ना कर सकूं, ना हर्ट करो, राइट। तो आपका जो कर्म होता है वो आपके माइंड पे, आपके जो विचार होते हैं उन विचारों से आपके कर्म बनते हैं, राइट। तो अपने विचारों को सही करो, कर्म अपने आप सही हो जाएंगे। ये नहीं होता कि कर्मों का खेल होता है, कुछ कर्मों का खेल नहीं। आप अपने विचारों को चेंज कर लो, विचारों को थोड़ा पॉजिटिव बना लो, विचारों से कर्म बनता है। कर्म ऊपर से लिखा हुआ नहीं आता कि इसको ये करना है, इसका ये कर्म है, इसके कर्म में ये लिखा है। भगवान के पास इतना टाइम नहीं है, यूनिवर्स के पास इतना, गॉड के पास टाइम नहीं है, वो बैठ के एक एक का कर्म लिखने बैठेंगे, राइट। उनको और भी तो काम होता है ना, राइट। तो आप है ना, अपना जो कर्म होता है वो अपने शब्दों से, अपने विचारों से लिखते हो, ना कि आप ये होना चाहिए कि मेरे कर्मों का खेल होता है, राइट। अगर बात करूं पास्ट लाइफ कार्मास की, तो आप उनको हील कर सकते हो, पास्ट लाइफ कार्मा को भी आप हील कर सकते हो, राइट, हील कर सकते हो। अगर आप अपने विचार अभी इस लाइफ में अगर आप अपने विचार चेंज करो तो आपके पास्ट लाइफ कार्मा जो भी आपके नेगेटिव चीजें थी वो भी हील हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल आपके विचारों से ही आपका कर्म बनता है, राइट। ये एक कमेंट आया था तो उसका आंसर मुझे देना था, ओके। तो मेरा मानना है विचारों से कर्म बनता है, कर्म वरम तभी पॉसिबल है। ये कर्म अच्छे बुरे तब आपके विचारों पे ही डिपेंड करते हैं। आप अच्छा सोचते हो, अपने आप कर्म अच्छे बनते चले जाएंगे। मैंने अपने विचारों को चेंज करा, मेरे कर्म अपने आप वो वैसे बनते चले गए,
ठीक है। आज मैं अगर लाइफ कोच हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने अपने विचारों को बदला है, मैंने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करा है। किसी टाइम मैं नेगेटिव थी, मैं भी डिप्रेशन से निकली हूँ, मैं भी डिप्रेशन में रही हूँ, तो अगर मैं उस डिप्रेशन में रहती और अपने विचारों को चेंज नहीं करती तो शायद मैं आपको वो लाइफ कोच बन के ये चीजें नहीं सिखा रही होती। मैंने अपने विचारों को चेंज करा, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करा, अपने आप को डिप्रेशन से निकाला और फिर मेरे विचार चेंज हुए, मेरे कर्म चेंज होना शुरू हो गए। अगर मैं उस डिप्रेशन में रहती तो आज भी मैं लोगों से बदले की भावना रखती, आज भी जिन्होंने मुझे हर्ट किया मैं ऐसे रखती कि मैं उससे कैसे बदला लूं, मैं उसे कैसे बदला लूं, राइट। आज मेरे अंदर वो भावना नहीं है क्योंकि मैंने अपने विचारों को ही बदल दिया, मैंने उन लोगों के प्रति अपने फीलिंग को ही चेंज कर दिया। और जैसे ही बदला, जैसे ही फीलिंग चेंज करी, मेरे विचार चेंज होते गए। आज मैंने सबको फॉरगिव कर दिया, माफ कर दिया, तो मेरे विचार मैंने चेंज करा, फीलिंग को चेंज करा, मेरे कर्म अपने आप बदल गए। ठीक है, तो कर्मों का खेल नहीं होता, कर्मों का खेल ये कुछ भी नहीं होता। आप अपने विचारों को बदल दो, कर्म अपने आप आपके बदल जाएंगे, राइट। और इसके अलावा अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप जानते भी हो, अभी भी आपको पता है, तो उसको सही वे में इस्तेमाल करना शुरू करो, उसको सही वे में जानना समझना शुरू करो। क्योंकि अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है फिर भी आप उस नेगेटिव कंफर्ट जोन में रह रहे हो, उस नेगेटिविटी से ही घिरे हो, तो ठीक है, जिसको नहीं पता होता उसके पास इतना गोल्डन चांस नहीं होता, लेकिन आपके पास वो एक गोल्डन चांस है, वो यूनिवर्स की तरफ से आपके पास सेकंड चांस है कि जिंदगी बदल लो, जिंदगी चेंज कर लो, जिंदगी बदल लो, राइट। तो इसीलिए विचारों को चेंज कर लो, शब्दों पे थोड़ा ध्यान दो, क्या बोलते हो, अपने लिए क्या सोच रखते हो, दूसरों के लिए क्या सोच रखते हो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के बाद भी आप उसी नेगेटिविटी में रहते हो, अपनी मैनिफेस्टेशन के पीछे भागते रहते हो। मैनिफेस्टेशन या चीजें तो तब भी मैनिफेस्ट हो रही थी जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानते थे, बस आपको एक अवेयरनेस आपके अंदर उस यूनिवर्स ने दे दी, आपको अवेयर कर दिया कि भाई जो तू कर रहा है या कर रही है वो एक लॉ है, वो एक नियम है ब्रह्मांड का, है ना। तो तुम इस लॉ को सोच समझ के यूज करो। यूनिवर्स ने आपको अवेयर करा है उस चीज को लेके, लेकिन आप अगर जानबूझ के अवेयर नहीं होना चाहते हो तो गलती किसी की नहीं है माय डियर, गलती आपकी है, क्योंकि आप जानबूझ के अवेयर होना ही नहीं चाहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें अवेयर भी करता है कि तुम अपने शब्दों पे थोड़ा ध्यान दो, अपने विचारों पे थोड़ा ध्यान दो, क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, राइट। तो हमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अवेयर भी करता है। यूनिवर्स आपको बताता है कि जो तुम लॉ यूज कर रहे हो इसको सही वे में यूज करो, ज्यादा गलत वे में यूज मत करो। लेकिन फिर भी आप उसी गलत वे में यूज कर रहे हो, चीजों के पीछे पड़े हो, ये चीज मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, ये चीज मैनिफेस्ट नहीं हो, उसका नेगेटिव वाले चीजों में रह रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, तो भाई आपको फिर कोई और चीज नहीं कर सकता। आपको अगर भगवान आपके लिए इतना ही कर सकते हैं कि उन्होंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता दिया, उन्होंने आपकी जिंदगी में वो ला दिया, आपको पता है तभी आप मेरी वीडियो देखते हो, तो इसीलिए भगवान सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। भगवान आके आपको खुद चेंज नहीं कर सकते, है ना। आपको चेंज खुद को करना ही पड़ेगा, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने शब्दों पे थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा, उनको चेंज करना ही पड़ेगा, तब जाके जिंदगी चेंज होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है तो सबसे पहले तो लकी बोलो खुद को कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे पता है, राइट। वीडियो लंबी हो गई क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट था, और ऐसा होता है कि बोलना शुरू कर देती हूँ ना तो वो कंटेंट अपने आप निकलता जाता है। ओके, बस मुझे ये समझाना था कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पता तो है क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पता है, तो आप उसको सही वे में यूज करना शुरू कर दो। अपने शब्दों पे थोड़ा ध्यान दो, अपने माइंड पे थोड़ा ध्यान दो, चीजें आपके फेवर में चेंज होती जाएंगी। लेकिन पता चलने के बाद अगर आप और ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो, और ज्यादा डेस्परेट हो रहे हो, तो माय डियर गलती किसी की नहीं है, गलती सिर्फ आपकी ही है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अवेयर भी करता है कि तुम इस लॉ को अच्छे से फॉलो करो, लेकिन जानने के बाद भी आप अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो किसी की मिस्टेक नहीं है, गलती आपकी ही है। कभी कभी है ना, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतना फंस जाते हैं, उनकी चीजों में इतना फंस जाते हैं कि फिर हम लास्ट में कहने में मजबूर भी हो जाते हैं कि ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा, है ना। तो आप सोच के देखो, अगर आप नेगेटिव हो, नेगेटिव वे में चीजों को ले रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो, चीजों के पीछे भाग रहे हो, तो कैसे काम करेगी, है ना। चीजों के पीछे भागना नहीं होता है, एक्चुअल में जो मीनिंग होता है वो जो आप होते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो, जो अट्रैक्ट करना है वो बन जाओ, है ना। वही सोचो, वही फील करो जो आपको फ्यूचर में चाहिए। जो फ्यूचर में नहीं चाहिए उसको प्रेजेंट में बोलना ही क्यों है, सोचना ही क्यों है, राइट।
यही मुझे समझाना था इस वीडियो के अंदर। मोटिवेशन वीडियो है थोड़ी सी, ठीक है, अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच, है ना, इतना प्यार देने के लिए, लाइक करते हो वीडियो को, अच्छे से कमेंट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड जो बैच है वो जो अगस्त वाला है वो 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है नाइट के अंदर। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो करवा सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में नंबर आपको पिन करे हुए मिल जाएंगे, वहां पे और ज्यादा डिटेल निकलवा सकते हो, ठीक है, ठीक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर पता है तो उसको अच्छे से यूज करो, उसका फायदा उठाओ, पागलों की तरह उसके पीछे मत भागो, डेस्परेट मत हो, है ना। पता है तो सबसे पहले तो थैंक यू बोलो, यूनिवर्स को धन्यवाद कहो कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, राइट। पता होना भी कितनी बड़ी बात होती है। आपको पता है, किसी और को नहीं पता, है ना। मेरे घर में मुझे पता है, किसी और को नहीं पता। सो सबसे पहले तो लकी समझो खुद को, इसी बात में लकी समझ लो खुद को, इसीलिए इस रीजन से ही खुद को भाग्यशाली बोलना शुरू कर दो, राइट। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।